एवन न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं अख्तर खान और आज हमारे साथ हैं एवन न्यूज़ के एडिटर इन चीफ वरुण कथुरिया। स्वागत है आपका सर। ये जो भारत ने जो ज़ोरदार हमला किया है पाकिस्तान पे, इसमें आगे अब क्या संभावनाएं दिख रहे हैं? देखिए, इसे मैं हमला नहीं मानता, इसे मैं प्रतिकार मानता हूँ, क्योंकि जो आतंकवादियों ने भारत पर जो घटनाक्रम किया उसके जवाब में ये घटनाक्रम था ये, क्योंकि भारत ने इसमें सिर्फ आतंकवादियों के जो केंद्र हैं या शिविर हैं उनके ऊपर आक्रमण किया है। इसलिए हमला होता है कि जब सिविलियन या आर्मी के ऊपर हमला किया जाए तो इसे हमले की कैटेगरी में माना जाता है। और ये मैं कहता हूँ कि बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आतंकवाद दिन प्रतिदिन भारत में बढ़ रहा था, इवन दुनिया में बढ़ रहा है। और उसका जवाब है, जब तक का आप कैंसर का इलाज नहीं करेंगे, कोई ऑपरेशन नहीं करेंगे, तब तक इस आतंकवाद को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत उचित कदम था, जिससे कुछ समय के लिए नियंत्रण महसूस होगा। पूरे विश्व में ये बात अब फैल चुकी है कि भारत ने एक्शन का रिएक्शन ज़ोरदार तरीके से दिया है। विश्व इसको किस तरीके से देख रहा है? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि 2-3 देशों को छोड़कर लगभग पूरा विश्व भारत के साथ है। अच्छा। क्योंकि वो महसूस करता है कि ये जो आतंकवादी आक्रमण है, अगर इसका जवाब नहीं दिया जाएगा तो ये घटनाएं बढ़ेंगी। तो पूरा विश्व का जो है जो प्रतिक्रिया है, चाहे वो अमेरिका है, रशिया है, फ्रांस है, इजराइल है, बहुत सारे देशों के नाम हैं जिन्होंने भारत के पक्ष में बोला है। इसी वजह से अभी तक जो है इस पर कोई बहुत बड़ा घटनाक्रम आगे नहीं बढ़ा है। आपको क्या लगता है कि ये जो एक्शन पे जो रिएक्शन हुआ भारत का, ये कहाँ तक जाएगा अभी? देखिए, इन घटनाओं के बारे में संभावनाएं व्यक्त की जा सकती हैं, क्योंकि कब क्या घटनाक्रम नया रूप ले लेगा, नया मोड़ ले लेगा, ये कहना बहुत मुश्किल होता है। ये मैं मानकर चलता हूँ कि दोनों ही देश संभल कर चलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि युद्ध किसी भी देश के पक्ष में कभी नहीं रहता है। तो मैं मानकर चलता हूं कि भारत और पाकिस्तान संयमित होकर अपनी जनता का ध्यान करते हुए और वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए नियंत्रण में कार्रवाई करेंगे। अभी जो मॉक ड्रिल का सेशन हुआ है या अन्य तमाम चीज़ें दिखाई और बताई और समझाई जा रही हैं, इसके पीछे क्या मंशा है? देखिए, जब भी युद्ध की संभावना होती है और दिख रहा होता है कि युद्ध होने वाला है, तो दोनों देशों का फर्ज बनता है कि अपनी आम जनता को, सिविलियंस लोगों को बचाने के लिए मॉक ड्रिल करें, ताकि कैजुअलिटी कम से कम हो। युद्ध के समय जब हवाई आक्रमण हो तो कैसे अपना बचाव करना है, अगर घटना हो जाए तो उसमें कैसे बचाव करना है, कैसे जो कर्मी हैं वो सिविल डिफेंस कर्मी हो, चाहे स्वास्थ्य कर्मी हो, चाहे पुलिस हो, चाहे फायर ब्रिगेड हो, उसकी क्या ड्यूटीज़ होती हैं, वो कैसे उस घटना पे अपना नियंत्रण करते हुए लोगों को कम से कम कैजुअलिटीज़ हो, कम से कम घायल हो, और घायलों को कैसे शीघ्र से शीघ्र अस्पताल पहुँचाकर उनका इलाज किया जाए, ये रिहर्सल करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे माना जाता है कि सैनिक जितना शांति काल में रिहर्सल करता है, युद्ध में उतनी ही उसकी कम कैजुअलिटीज़ होती हैं। इसी प्रकार अगर सिविलियंस भी इस तरह की पहले से मॉक ड्रिल करके रखते हैं तो युद्ध हो जाए तो युद्ध में कम से कम लोगों के हताहत होने की संभावना होती है। एक सवाल और है कि भारत की तरफ से, भारत की आर्मी की तरफ से 2 महिलाओं को प्रतिनिधि बनाया गया है, इसको आप कहाँ तक देखते हैं? देखिए, मैं मानता हूँ कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 महिला सैन्य अधिकारियों के माध्यम से जो कार्रवाई हुई, उसका जो विवरण दिया गया, उसके पीछे भारतीय सेना और भारत अपनी महिला सशक्तिकरण का एक जवाब देना चाहता है कि हमारे यहाँ की जो महिलाएं हैं वो सेना में बड़े पदों पर भी हैं और वो सशक्तिकरण के तहत काम कर रही हैं। एक जो सैन्य अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी को जो रखा है, उसके तहत भारत ये दिखाना चाहता है कि जो भारत के मुसलमान भी हैं वो भी इस युद्ध की स्थिति में भारत के साथ हैं। और ये एक बहुत बड़ा मैसेज है, महिला सशक्तिकरण के साथ में आप ये दिखा रहे हैं कि मुसलमान भी भारत के इस हमले में भारत के साथ हैं। चलिए, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, और बीच बीच में हमारी मुलाकात आप लोगों से होती रहेगी। नमस्कार।